सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम और पहला। दोस्तों, जब भी हम पर्वतीय मार्गों का सफर शुरू करते हैं तो पहाड़ी इलाकों की नैसर्गिक सुंदरता के साथ साथ एक व्यक्तित्व हमारे सफर में अक्सर देखने को मिलता है। वो है पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं का जीवन, जो कभी घास के गट्ठों, कभी लकड़ियों के गट्ठरों, कभी पानी के बर्तनों के साथ हमारे सफर के साथ साथ चलते हैं। यह कार्य पर्वतीय महिलाओं के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिन्हें पूर्ण करने में प्रति महिला को दिन में 10 से 12 घंटे का समय रोज लगता है। इसके अतिरिक्त घरेलू कार्यों में भी काफी समय लग जाता है। देखा जाए तो पहाड़ की महिलाओं के पास अपने लिए भी समय का अभाव होता है। जहां हाथों में 10 किलो भार लेकर सीधे मार्गों पर चलना भी दुष्कर होता है, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाएं सर पर 30 से 35 किलो का भार लेकर रोजाना पहाड़ों के उबड़-खाबड़ रास्तों में चलती हैं। तो आज के इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण विषय मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो है हमारे पहाड़ की मातृशक्ति। तो आइए जानते हैं कैसा है हमारे पहाड़ की ग्रामीण महिलाओं का जीवन, क्या है उनके आगे जीवन यापन की चुनौतियां और क्या है उनके आगे सामाजिक परेशानियां। ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ी राज्यों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहाड़ की महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं। ये पहाड़ की रीढ़ कही जाती हैं। पहाड़ की अर्थव्यवस्था की ये धुरी मानी जाती है। घर के कामकाज के साथ साथ जंगलों में घास काटने, चूल्हा जलाने, लकड़ियां बटोरने और घास और लकड़ी के ढेर को सिर पर लाद कर घर लाने तक काफी मेहनत करती हैं। सुबह से लेकर शाम तक लगातार बिना थके हाड़ तोड़ मेहनत करती हैं ये महिलाएं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उत्तराखंड के पहाड़ी भागों के प्रति अब तक केंद्र व राज्य सरकार की नीतियां सौतेली ही रही हैं। विकास के नाम पर कुछ खास नहीं हुआ। हालांकि राज्य बनने के बाद सड़कों के मामलों में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन पहाड़ों की कम होती खेती, जंगली जानवरों के आतंक से पहाड़ की खेती प्रभावित हुई है और हमारे पहाड़ों की खेती ज्यादातर वर्षा पर निर्भर है। लेकिन उसमें भी बंदरों और अन्य जंगली जानवरों का आतंक, जो कि साल भर की मेहनत को उजाड़ देते हैं। पहाड़ की महिलाओं की दिक्कत परेशानियों को नजदीक से जानने के लिए हमने बातचीत की ग्राम सीमी नरगोल की प्राइमरी स्कूल में भोजन माता के रूप में कार्य कर रही दीपा पांडे जी से। घर में अच्छा होता है स्कूल में खाली तो नहीं खा रहे हो? नहीं। क्या बनाया है? रत्त उठबेर हैश सुनन वाल वी काम उबा नान भेड़ पूजा पाठ, फिर नाश्ता पानी, फिर स्कूल प्राइमरी विद्यालय नरगोल, वहाँ भोजन माता। उसके बाद स्कूल में जाके स्कूल की सफाई, बच्चों को खाना पिलाना, वहाँ का काम निपटा के घर भैंस को बाहर बदन घा दीन, फिर खान पीन पकौन, कपड़े धोन, उबाद घास पिरू लकाड़। उबाद फिर पिरू ही जोन जंगल जाएंगे, फिर जंगल, फिर शाम हो जाती होगी घर आने तक। फिर घा काटून, फिर ब्याहूं सब्जी हब्जी रोटी साग। बस ये पूरा दिन हो गया आपका? पूरा दिन हो गया, हाँ पूरा दिन है जा। और तो फिर चक्की पिसान सु ड्रॉप सु चक्की हमें वहाँ जान पड़ू करना में हैंड में 15 दिन में। और दिनचर्या फिर अपन खेती पाती सु साग सब्जी, खेती पाती, मड्डू धान, सब मतलब दिनचर्या ही छो किसान। तो कुल मिलाके पहाड़ में महिला श्रेणियां जिंदगी मतलब संघर्ष में छू। ये में हमको खुशी ले मिलो, काम करते रहूं दगाड़ में जनू, एक दूसरा दगाड़ काम में, इसके आज पे और आज में और के काम करनो हम मिल बैठ बे। और ये हमें दिनचर्या से कब तक के रिश्तेदारी में इधर उधर सुख दुख में जाना हो तो वो में बहुत कम जान मौक नहीं लगन जाना, बहुत कम नहीं जा पान हम। लगी गोर भैंस
विशेष स्कूल। बच्चों की शादी हो गई है? बच्चों शादी है हुई ना सब ब्याह को सब ब्याह गो। अच्छा, सब बहरे थे? सब बाहर सन। चलो, परिवार पूरा बाहर से, परिवार पूरा बहरे। पड़ोस से। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है काम करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ। पहाड़ पर महिलाओं की सहभागिता के बगैर घर, खेतीबाड़ी, बागवानी, पशुपालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। घर का चूल्हा चौका से लेकर पशुओं के घास चरे की व्यवस्था तक और शाम को परिवार के भोजन की व्यवस्था तक की सारी जिम्मेदारी इन महिलाओं की होती है। भोर होने से पहले उठना, घर के काम काज निपटाकर खेतों का काम, पशुओं की देखभाल और खेतों से फुर्सत मिले तो जंगल की ओर जाना और पीठ पर लकड़ी और घास के गट्ठर लाद कर लाना, चूल्हे पर रोटी पकाना और घर के अन्य काम करना। सुबह कब हुई, शाम कहां हुई, ये सब पूछने की फुर्सत तो दूर की ही बात है। कब शादी हुई, कब 30 के हुए, कब 40 पार कर लिया, कब 50 पूरे हो गए, इसका भी पता नहीं चलता। 71 साल मेरे को है गई। आज मेरे को भैंस है तो शौक छू और कि सोचने की जब तक मैं चल सकूं तब तक मैं भैंस है। तो हम तो बहुत पहले बुजुर्ग लोग था, हम आजकल कोई नई नई जो किसा हमको नहीं जानवर है तो शौक ज्यादा छू। तो जब तक हमारा कयान हूँ हम तब तक करूँ कारबार। तो पहाड़ों की इस तरह की जिंदगी आप लोगों की बड़ी कठिन भी है। कठिन भी है और कहो तो दूध भी चाहिए। अपना घर का दूध दो है शुद्ध ठहरा, साफ शुद्ध दूध, अपना मेहनत की कमाई, वो खाना हमको अच्छा लगता है। सुबह हम 4 बजे उठ जाते हैं और 4 बजे से 7 बजे तक हमारा काम ही रहता है। शाम को 7 बजे तक? 7 बजे तक। और आराम? अगर आराम कहाँ से होता है, भैंस है री। रंगीली चंगीली पुतली जैसी, रंगीली चंगीली पुतली जैसी, फूल पटागण जून जैसी, ओ मेरी कृष्णा। उठ उठ उजाओ है गोसम अभिषो घामा, उठ उठ उजाओ है गोसम अभिषो घामा। ले पकड़ हाथ दाखुली, ले तू चल घसारी, ले पकड़ दाखुली, ले तू चल घसारी, ओ मेरी कृष्णा। उठ बेटा माता माँ, उठ मेरी फूलों की जुना, उठ बेटा माता माँ, उठ मेरी फूलों की जुना, उठ बेटा माता माँ। गोरु बातों ओढ़ा टिलारो, उठ बेटा माता माँ, गोरु बातों ओढ़ा टिलारो, उठ बेटा माता माँ, उठ मेरी फूलों की जुना, उठ बेटा माता माँ। ले पकड़ जड़ी दाखुली, उठ बेटा माता माँ। पीले सहा घुट की गरम गरमा, उठ मेरी फूलों की जुनी, उठ मेरी फूलों की जुना, उठ बेटा माता माँ। ले पकड़ जड़ी दाखुली, उठ बेटा माता माँ, ले पकड़ जड़ा दाखुली, उठ बेटा माता माँ। वाह, बहुत बढ़िया। घने और खतरनाक जंगलों और कठिन पहाड़ियों पर चढ़कर घास काटना और इसके अलावा खूंखार जंगली जानवरों से भी बचकर निकलना और पूरे परिवार की चिंता में अपने आप को समर्पित कर देना हर पहाड़ी स्त्री का नियमित और बेरहम जीवन चक्र है। सदियों से इसने कष्ट ही भोगे हैं, लेकिन जब उसे फुर्सत भोगने का समय आया तो वो मौजूद ही नहीं रही। पहाड़ों में सुख भोगने या सुख देखने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। पहाड़ की नारी की यह संघर्षपूर्ण जिंदगी कुछ आसान भी लगती अगर हर औरत को अपने पति का साथ मिलता, लेकिन पहाड़ के अधिकांश पुरुष रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए अपने परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर मैदानी शहरों में जाकर रहते हैं।
सुबह 7-8 बजे आ जाते हैं, फिर खाना बनाना पड़ता है। यहाँ से घास, लकड़ियाँ सब कुछ ले जाना पड़ता है। ऐसे यहाँ जंगल है, पर जाके खाना बनाना पड़ता है। फिर शाम को फिर और घास काटनी पड़ती है। ऐसे ही ठहरा हमारी ज़िंदगी में। टाइम थोड़ा आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा मिलता होगा आराम करने का टाइम। मेरा सानिया है मेरा नाम निशा पंडा। निशा पंडा। तो आज संडे है, तो आप आज यहाँ पर ये इस बिल्कुल तैयार होकर के हाथ में दराती है आपके, बिल्कुल कस के आए हो। हाँ, हम जंगल आए हैं, अपनी दादी के साथ आए हैं। ये आपकी दादी हैं? हाँ। अच्छा। बकरियाँ लेके आए हैं, पूरे झुंड में लेके आते हैं बकरियाँ। बकरियाँ पूरी झुंड में लेके आते हैं? पूरे साथ आती है सारी बकरियाँ। ये देखिए, देख सकते हैं आप, इनकी ये बकरियां हैं, ये चराने आई हैं। आज इतवार है, तो सानिया और नेहा अपनी दादी के साथ उनकी हेल्प करने आई हैं। कितने पढ़ते हो आप दोनों? मैं 9th में पढ़ती हूँ। मैं 8th में। पंत कोराली। स्कूल से आने के बाद भी आप इनकी काम में हाथ बटाते हो ऐसे ही? हाँ, मैं स्कूल से आके खाना खाते हैं, उसके बाद मम्मी की हेल्प करते हैं, फिर शाम को घास के लिए जाते हैं। एक वहाँ रोड में पड़ी गाय की मदद करने आते हैं हम, शाम को रोज घास लेके आते हैं उसके लिए घास। क्या बात है, वेल डन, गॉड ब्लेस यू, वेल डन। अच्छा, तो ये बकरी, इसके बाद आप क्या करोगे? घर जाके हम खाना खाएंगे और उसके बाद बच्चा घुमाते करेंगे, थोड़ी देर आराम, उसके बाद फिर। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। तो धन्यवाद बच्चों। और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्कूल के बच्चे भी घर से छुट्टी के दिन और स्कूल से आकर के अपने घर वालों का हाथ बटाते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके। कई दशकों से चली आ रही इस परिपाटी का आज भी कोई तोड़ नजर नहीं आता। आर्मी में नौकरी करने वाले पहाड़ के अधिकांश पुरुषों और महिलाओं के साथ तो यह भी समय आता है कि मिलने की आस में वर्षों तक गुजर जाते हैं। गंगोलीहाट के जरमाल गांव की एक वृद्ध महिला मोहिनी देवी बताती हैं, उन्होंने अपने जीवन का एक अधिकांश हिस्सा लकड़ी, घास, पानी और घर के दैनिक कार्यों में करके ही गुजार दिया है। वो जहां कल थी वहीं आज भी खड़ी है। यह स्थिति सिर्फ मोहिनी देवी की नहीं, बल्कि उत्तराखंड के अधिकतर ग्रामीण महिलाओं की यही स्थिति है। कदू छुदनाई अच्छा, तो और कोई घर पर और कोई बुआरी? अच्छा, ये बात क्या कर घर जबेर क्या गोबर निकालूं, बगान निकालूं, दूध निकालूं। ये बात फिर बगर काट ला काटून बा। अरे फिर ब्याह पड़ जाए तो तब तक क्यों नो रात नहीं भी बदर। और फिर वो बात खान पीना करने भी हो, रात 4 बजे गोर बैठने करने भी हो। बड़े कठिन जिंदगी छो यार, कठिन जिंदगी से। चलो, सरकार को चाहिए कि जो भी योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई गई हैं, उन्हें जमीनी स्तर पर संचालित करने की कृपा करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। बागेश्वर कांडा के एक गांव धपोली में रहने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हेमा धपोला से हमारी मुलाकात सड़क के किनारे एक रिस्की जगह पर घास काटने वक्त हुई। उन्होंने बताया कि अपनी व्यस्त जिंदगी में भी वो अपना टाइम कैसे मैनेज कर लेती हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम श्रीमती हेमा धपोला है। हेमा धपोला जी, मैं यही पास के गांव में धपोली में रहती हूँ और दिनचर्या के लिए आंगनबाड़ी वर्क करती हूँ और घर में गाय भी बांध रखी है और इसलिए आज संडे है, घास काटने के लिए यहाँ पे आए हैं। इतनी खतरनाक जगह पे? जी बिल्कुल, ये देखिए कितना स्लोप है ये। हाँ। तो कितने बजे, सुबह कितने बजे आ गए थे आप? सुबह आ गई थी मैं 8:30 बजे। 8:30 बजे आ गए थे आप? हाँ, 8:30 बजे। इसके बाद फिर क्या करेंगे? इसके बाद करूँगी मैं, चक्की जाना है, मैंने धान कूटने के लिए जाना है। फिर इसके बाद घर आऊँगी और कपड़े वपड़े धोने हैं थोड़े, और फिर इसके बाद दिन का खाना वाना तैयारी। अच्छा। होगी। फिर गाय हाय का बांधना बाहर को हुआ और फिर शाम को वही घास इतने काम। आराम नहीं हुआ? आराम कहाँ होता है फिर। अगर स्कूल डेज में? फिर स्कूल डेज में सुबह स्कूल सीधे चले जाते हैं, अपना नहाया धोया, पूजा पाठ, घर का सारा काम किया, गाय को घास पानी ये सारा जितना मतलब सुबह का काम होता है वो करना पड़ता है। उसके बाद सीधे स्कूल के टाइम में स्कूल में गए और बच्चे आते हैं, बच्चों को एकत्रित किया, प्रार्थना की, स्कूल का वर्क किया पूरा। फिर उसके बाद 1 बजे हम घर आते हैं
घर आने के बाद अपना खाना पीना दिन का लंच की तैयारी करते हैं, फिर गाय बाहर बांधते हैं। बस वही दिनचर्या है। सुबह का घास काटना नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, फिर शाम को घास फिर दूध निकालना। दूध ब्याने वाली है, अभी ब्याने वाली है, नहीं तो नॉर्मल डेज में दूध भी निकालना। वो एक काम बढ़ गया, एक बुझ बढ़ गया मतलब ना। ये अब ये अशोज काम आल फिर क्या कर ला? अशोज का काम चल गया है। हमारे यहाँ धान चूट रखे हैं, कल अभी धूप में डालने हैं, इसलिए धूप भी नहीं आई है। बाहर करके आई हूँ, फटाफट घास काटती हूँ, उसको अंदर करना है धान। ये है हमारे पहाड़ की कामकाजी और गैर कामकाजी महिलाओं की जिंदगी और संघर्ष। क्या कहेंगे फिर? संघर्षमय जीवन है ही, वैसे मेहनत करके तो होता ही है। मेहनत करके होता ही है। तो ये बात सभी को सोचनी चाहिए, सभी को देखनी चाहिए। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत मैडम, मेरी इस वीडियो का पार्ट बनने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे कुमाऊं के ग्रामीण अंचलों की कुछ महिलाएं अपने कारोबार के व्यस्त भागने से निमंत्रण न्योतों में भी जाने का समय निकाल ही लेती हैं। अपनी भतीजी के पुत्र के नामकरण संस्कार में मनकोट के एक गांव में आई कुछ महिलाओं से हमने बातचीत की और उनकी दिनचर्या के बारे में जानने की कोशिश की। कहाँ जाना था आज? को गाँव में? अच्छा छाती। अच्छा भैदेशु रिश्तेदारी में अर्छा। अच्छा तो कहाँ पे अर्छा? यो भंगेड़ी। और आपके? अच्छा बेणी छा। मौसी भाई तो क्या रो चलो रो। अच्छा वेरी गुड। चलो आज तो तुम चलो न्यूज में अर्छा। हाँ खेती पाई ठीक लग है क्या नहीं बैठा बता आप थका बैठ वो तो भाई क्या थका पट्टे तो भाई ठीक है भाई हाव पानी दिनाई पानी हाव पानी घर आबो हाव खाने और क्यों अब खेत पात करो और नानतीन का गादी पर उठो, नाश्ता पानी भैंस पिवाओ, यह सब जंगल जाओ, घास लाओ। तुम क्या करछा घर पर? थोड़ा बहुत बीमार है। अरे बीमार है खेत पर सब छोड़ा की एक दुगाड़ कर रखी, बाकी दिनाई पानी केने है। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा भटखोबे। अच्छा तो यो बहुत उम्र के छू मौसी ताई, आप उनकी ताई हुए? अच्छा ताई हुए आप उनके। भटखोला से आए हैं। और उसके अलावा और क्या काम करते हैं? मजाक कर रही हूँ मैं, कभी काम के लिए आते हैं, वैसे मैं वहाँ रुद्रपुर रहती हूँ। रुद्रपुर रहते हो? अच्छा चल। उत्तराखंड के 27वें राज्य के रूप में गठित उत्तराखंड राज्य में सरकार महिला सशक्तिकरण का चाहे जितना भी दावा कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी महिलाओं के जीवन में अपेक्षानुरूप सुधार नहीं हो पाया है। बात चाहे उनके कार्य बोझ की हो या स्वास्थ्य या सुविधाओं के संपन्न होने की। राज्य बनने के 23 वर्ष बाद भी महिलाओं की स्थिति में बहुत अधिक सुधार देखने को नहीं मिल पाया है। राज्य की 10 सबसे बड़ी योजनाओं में महिला कार्य बोझ की बात का जिक्र तक नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं के जीवन में देखने को मिलता है। तो आप सुबह कितने बजे आ गए थे इस घास को, इस जंगल में? 8 बजे। 8 बजे आप घर से आ गए थे नाश्ता वास्ता करके? अच्छा, और कितना रोज आपको दूर इस घास को काटने के लिए आना पड़ता है? रोज ही आते हैं, बारिश के दिन नहीं आते हैं। रोज आते हैं। तो आपके आसपास घास नहीं होती है? जंगल तो है, घास नहीं है। जंगल है, घास नहीं है। तो अब आप घर आके क्या करेंगे? अब घर जाके खाना बनाएंगे, बच्चे स्कूल से इसके मतलब इतना दूर इस घास के गट्ठे को लेके आप घर जाएंगे पैदल अभी? हाँ पैदल जाएंगे। उसके बाद गाड़ी नहीं तो पैदल। हाँ बाई रोड गाड़ी मिलेगी तो नहीं तो शॉर्टकट। उसके बाद फिर दिन की खाना आने की तैयारी। फिर शाम को भी खेतों में घास। शाम को खेतों में घास। रोटेशन हुआ। ये है जिंदगी हमारे पहाड़ की। आराम करने का समय कहाँ मिल पाता है? मिलता ही नहीं है, कहाँ से मिलता है। और बच्चे वगैरह घर में? हाँ स्कूल सुबह भेज के आते हैं, दिन में फिर लेने। इसमें तो कोई मशीन भी नहीं लगा सकते कि मशीन आ जाए और घास काट के ले जाए आपकी, या आपको खुद ही करना है? गंगोलीहाट से बागेश्वर तक के सफर में हमने महिलाओं की रोजाना कामकाजी दिनचर्या का एक अत्यंत कठिन हिस्सा देखा। खेती बाड़ी है हमारी, धान बोर के अब काटेंगे। अब काटोगे? हाँ, तो घास के लिए इतने दूर आना ये मेरी समझ में नहीं आया। वहाँ घास ही नहीं होता ना हमारे वहाँ। आपके यहाँ ये घास नहीं होता? घास नहीं होता है।
खेत हैं छोटे छोटे हैं, उसमें घास नहीं होता है, इसलिए हमको जंगल आना पड़ता है। अगर आपको कोई गाड़ी मिल गई तो आप इन गट्ठों को ले जाएंगे और सुबह हम बस में आते हैं 8 बजे। सुबह बस में आते हैं। अगर मान लिया गाड़ी नहीं मिली तो आप क्या, इस बारिशों का मौसम आ गया, बारिश शुरू, ऐसे पैदल शॉर्टकट है। ये है देखिए जिंदगी। तो इतना आसान नहीं है पहाड़ में कहना। दूध दही सबको अच्छा लगता है, सबको खाने में मजा आता है, मलाई खाने में सबको मजा आता है, लेकिन उसके लिए, उसको पैदा करने के लिए जितना संघर्ष इन लोगों को करना पड़ता है वो यही लोग जानते हैं, इनकी आत्मा जानती होंगी। अभी घर जाके इनको खाना भी बनाना है, किसी का बना हुआ मिलेगा, किसी को बनाना पड़ेगा, उसका बच्चे देखने हैं, फिर गाय भैंसों को देखना है, फिर और सब काम हुआ। कब रात पड़ेगी पता नहीं चलेगा। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? सुबह 5 बजे उठते हैं। 5 बजे उठ जाते हैं। बहुत मुश्किल चुनौती है आप लोगों के लिए। चलिए मेरी वीडियो के माध्यम से एक मैसेज जाए लोगों तक कि पहाड़ की महिलाओं का जिंदगी और संघर्ष किस तरह का है, तो यही मेरी वीडियो का शीर्षक भी है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोल लेंगे? आप तो देख नहीं रहे ऊपर को। घर गृहस्थी के कामकाज और खेती बाड़ी के अलावा इस बारिश के सीजन में जंगलों में चीड़ के पेड़ों से लीसा निकालती इस महिला से बातचीत करके हमने इनका दर्द साझा करने की एक कोशिश की। तो ये काम आप सुबह से कब से लगे उस काम में? सुबह 6 बजे। 6 बजे से लगे उस काम में आप? हाँ। 3 तो 4-5 भरते हैं दिन के 4-5 दिन भरते हैं। हाँ। अच्छा, यही नजदीक गांव से आए हैं आप? हाँ, ऊपर। अब घर को वापस कब जाओगे? शाम को जाते हूँ। अच्छा, फिर भी खाना दिन में कभी यहीं पकाए खाते हूँ, कभी रोटी डाल के लाते हैं। मतलब कभी यहीं जंगल में ही पकाते हैं, रोटी लेके आते हैं अपने साथ। हाँ। बड़ी कठिन जिंदगी है आपकी। क्या करूँ तो ऐसा है। चलिए संघर्ष कर रहे हैं आप लोग, है ना। चलिए टीन आपका भर गया। परिवार के लिए इतना कठिन हाड़ तोड़ परिश्रम करने के बाद और इसके बावजूद चेहरे पर थकान और रत्ती भर भी शिकन न होना पहाड़ की मातृ शक्ति के त्याग और संघर्ष की कहानी का जीता जागता प्रमाण है। सर्दी हो चाहे गर्मी, बरसात हो या बिजली कड़के या वज्र पड़े, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी शिद्दत से निभाती हैं अपने फर्ज को, अपने परिवार के लिए, हमारे लिए। इसलिए इस मातृशक्ति को हमारा प्रणाम और एक सैल्यूट तो बनता ही है। हमारा कारोबार गाय है और खेती बाड़ी की है। खेतों में बोए हैं भट, धान इस बार बोए नहीं है। अच्छा। सुअर खा जाता है सब। तो एक गाय ब्याने वाली है, छोटा बोहरा है ये। अच्छा, ये ब्याने वाली है, ये वाली। हाँ, ये बाकी दिनचर्या क्या रहती है? सुबह से दिनचर्या किस तरह की रहती है? सुबह उठते हैं, गाय बच्चों का ही होता है। सुबह उठो, पहले इनको बाहर बांधो, धुआं लगाओ, गोबर निकालो और फिर नहाओ धो, फिर नाश्ता करके इनको जंगल ले जाओ। अच्छा, ये धुआं लगा रहे हैं आप, इनको मक्खियाँ काट रहे हैं। मक्खियाँ काटती है ना, तो इसके लिए मतलब इनको भी अपने बच्चों की तरह एक आप लोग ट्रीट करते हैं। बच्चे घर में नहीं है तो बच्चों के बदले इन्हीं को ही प्यार देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनका हर चीज का, इनकी परेशानियों का ध्यान रखा जाता है। परेशानियों का ध्यान रखा जाता है। दादी तुम धुआं, हाँ मैं धुआं लगा रही हूँ। ये हाँ, यहाँ से धुआं वहीं जाएगा सीधे। और शाम को फिर एक गट्ठा पिरूल लाते हैं और फिर घास लाते हैं। यही दिन की। तो आजकल दूध आज की गाय दूध नहीं है आजकल। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, संघर्ष तो बहुत है लेकिन है कुछ नहीं यहाँ संघर्ष करके। खेती सब सुअर खा जाता है, चिड़िया खा जाती हैं। एक खेत में झुमर बोया तो उसको चिड़िया खा गई, हो गया। यही क्यों है, मतलब यहाँ संघर्ष करके कुछ मिल नहीं रहा है। कहीं बंदर, कहीं चिड़िया, कहीं सुअर। ये तो समस्या सब जगह है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
8 बजे। 8 बजे? अच्छा, यो 4-5 घंटे तुमको घा चाण में लग गई। कदू दूर कैसे खाऊं? पत्ता दूर भाई को बिनसर। बिनसर में। अब ये बात क्या करला? ना खान पकाऊं। अब खान बनाला कब खाला बे? खान बनाऊं 2 बजे खून। अच्छा। भैन आउन पानी दियों भैगनी। फिर भान पान करूं। फिर को जोन फिर आराम निकलला खबेर मणि। 60 पड़ जाए फिर। 60 से पड़ जाए। फिर बात ब्याह साग तैयारी करला, खाना बने तैयारी करला। नंदिनो बापू क्या करनी? ये नहीं क्या करनी तसा देव दी थी। लेबरी भाई। अच्छा। अच्छा चलो गुजार। सब भाई पर लेबरी थी। चलो ठीक है। सूरज उगते समय पहाड़ की चढ़ाई चढ़ती और सूरज ढलते समय पहाड़ के ढलान से उतरती स्त्री, जिसकी पीठ झुककर धरती के समांतर हो जाती है। इनमें से कई प्रतिशत साधन संपन्न महिलाएं गांव से शहरों को भी कूच कर जाती हैं। शहरों में खुद के या किराए के घरों में रहकर एक घुटन भरी आरामदायक जिंदगी जीने की कोशिश करती हैं। लेकिन इन सब चुनौतियों से लड़कर जो महिलाएं गांव में ही रहकर डटकर संघर्ष करती हैं, उन्हें ही हम पहाड़ की कर्मठ मातृशक्ति कहते हैं। सुबह जल्दी उठकर गाय भैंसों के लिए चारे की व्यवस्था करना, गोबर निकालना, दूध निकालना, फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाकर उन्हें तैयार करना और फिर उसके बाद दिन के भोजन की व्यवस्था करना, ये सब मातृशक्ति के ही जिम्मे है। यहाँ की महिलाएं अपना खून पसीना एक करके अपने परिवार के लिए धिनाली अथवा दूध, दही और घी की व्यवस्था करती है। हमारे पहाड़ के गांव में दूध, दही और घी को धिनाली कहा जाता है। यहाँ की कुछ महिलाएं इतनी आत्मनिर्भर हैं कि वे पशुपालन से ही अपनी आजीविका चला लेती हैं और काफी मात्रा में दूध, घी का उत्पादन करके अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। रात्रि 5 बजे उठ जानो, घाव हो जान भाई, दूध लगुण भाई, फिर घाव हो जान भाई, फिर खा बनो भाई, फिर चुलपान करो भाई, फिर आराम कर, फिर घाव हो गई, फिर घबराई, फिर दूध लगाई, फिर खान बढ़ाई, ब्याह खड़े तैयारी खान बढ़ाई। अच्छा, 2009 बोल में के काम कहीं नहीं जाइए, भैंस का जाइए था। अच्छा, ये भैंस भाई हो। अच्छा, इसकी वजह से कहीं नहीं जाया जाता। ना ऐसी जिंदगी से ये जिंदगी है, शनि नहीं ऐसी जिंदगी है, कारोबार में जिंदगी है ना। चलिए धन्यवाद। आश्विन माह के पहले हफ्ते के साथ ही खेतों में धान कटाई और गाजियों कटाई का कार्य शुरू हो जाता है, जो पहाड़ों में अशोच का महीना कहलाता है। ये अशोच का महीना पहाड़ की महिलाओं के लिए किसी कठिनतम चुनौती से कम नहीं होता, क्योंकि इस महीने उनकी मेहनत बिल्कुल दुगनी चौगनी हो जाती है। बढ़ाई और रोड बढ़ाई और मोहगाड़ ढेर नवाई भट पीस और क्यों नहीं पटार हटांगड़ दाड़ जुड़ी तो जो कर लो वही। फिर घर घाव गई, फिर घर आई, खाना बढ़ाई और क्यों नहीं बोल भेर बात नवाई दवाई, फिर घाव पानी वहाँ पे धान मनाने गई हो और जो काम भाई दीर्घ आराम ना करो भाई, आराम से करो। फिर कहा बढ़ाई खड़े तैयारी भे घर जाए, घर आए, फिर भे पिवाई और फिर खान पीन बढ़ाई, चाह बढ़ाई, भे पिवाई और जो काम भाई चाह पानी पियाई, गुरबत घेर बाद घापात चलाई, झाड़ पात झाड़ मुँह गाड़ नाश्ता पानी बढ़ाई, फिर घाव गो घर आई, भात बढ़ाई, साग बढ़ाई, ये बात है भरन मास, फिर छिड़ गए राम होता, फिर घाव गो जाकर घर आए, पानी भर सब बुझ गए घर में। फिर असोज में फिर डबल है जने भाई। असोज में फिर धान कटाने भाई, गज्जे कटाने भाई, पराव सिमरना भाई, सब बुझ गए। तो अपने लिए आप लोग टाइम कितना दे पाते हैं? अपने आपका भी मन होता होगा, वीडियो आप लोग यूट्यूब में देखते हो, फेसबुक में देखते हो, महिलाओं को देखते हो, तो आपका भी मन होता होगा थोड़ा सा एक अच्छी जिंदगी हम जिए इन कामों से अलग, कैसा लगता है? मन खनीरो हो पाप का होनी वो टाइम
वो टाइम घर में बुझबे 19 बार घर में को तो बुझिए। पशुपालन के साथ साथ खेतीबाड़ी और अनाज पैदा करने की भी चुनौती इन महिलाओं के सामने कम नहीं होती है। 6 महीने तक प्राकृतिक आपदाओं और जंगली जानवरों से बचाकर जो फसल हाथ लगती है उसे इकट्ठा करके घर तक पहुंचाना बड़ी कठिनतम चुनौतियों में से एक होता है। अच्छा फिर खाने पीने दिन और फिर उस बाद खा पी फिर मनी आराम उस बाद फिर यहाँ आला खेत में। हाँ जी, कैसी रहती दिनचर्या सुबह से? बस ऐसी रहती है गांव में तो ये हुआ खेतों का काम सुबह से धूप में, और धान ऐसी हो रही है इस बार तो कम ही हो रहे हैं ना, बारिश टाइम पे नहीं होने से। हाँ, और अतिवृष्टि होने से कुछ भी नहीं है, मतलब इस बार तो बहुत कम धान हो रहे हैं। काम ही काम है खाली, बस काम ही खाली मतलब एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी हो रही है। खाली हो रहा है, लोग के वहाँ तो होता ही है, यहाँ भी होता था, पर इस बार बारिश की वजह से ना नहीं हो रहा है। अच्छा, इसके बाद फिर आपका क्या रहेगा? इसके बाद क्या करेंगे? अभी घर जाएंगे, भैंसों का करेंगे, एक जना खाना बनाएगा, एक जना भैंसों का करेंगे, उसके बाद मडबा टिकने, फिर शाम को घर आए, फिर घर का काम, खाना पीना बनाना, भैंसों का काम, बस हो गई दिनचर्या। यही है पहाड़ की महिलाओं की दिनचर्या। इसके अलावा और भी कुछ करते हैं आप? मैं तो कॉलेज करती हूँ। अच्छा, कॉलेज भी करती हैं? अरे वाह, क्या बात है। MA का है। अच्छा, MA का है? अरे वाह, उसके बाद भी चलिए। अभी तो डाल रखा है। तो मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ हमारे पहाड़ की महिलाओं का, पहाड़ की लोगों का इस तरह से संघर्ष है ना। पढ़ाई लिखाई भी आप बता रहे हो कर रहे हैं, उसके बाद ये सब काम ना। हाँ, ये सब काम भी हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई। अच्छा, आराम नहीं, आराम बहुत कम होता है मतलब? कुछ भी नहीं हुआ आराम। घर गए 3 बज जाते हैं खाने पीने तक। 3 बज जाते होंगे। हाँ, फिर उस बार खेत में गए, फिर वहाँ काम किया, फिर घर गए, फिर घर का काम अलग हुआ, ऐसे ही रहता है मतलब ना खेतों का काम। पहाड़ों की जिंदगी बहुत टफ होती है। बहुत टफ होती है। बागेश्वर जिले के खरही पट्टी के नागर रिखैल गांव में रहने वाली मनीषा भंडारी कहती है कि उन्हें अपनी मम्मी का इतना काम और इतना संघर्ष करते देखना अच्छा नहीं लगता है। वे कहती हैं कि अगर वो आज सक्षम होती तो मम्मी को ये सब काम कतई न करने देती। हेलो सर, पहाड़ों में हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। क्या कहते हैं, मम्मी सुबह से शाम तक काम ही करने में रहती है। हम सोचते हैं हम भी हेल्प करें उनकी। क्या कहते हैं, हम अपनी पढ़ाई भी ज़रूरी है। क्या कहते हैं, बहुत सी में हमारे अपने पैरों पे खड़े हो गए तो मम्मी लोगों को ये दिन देखने नहीं पड़ेंगे, इसलिए हम क्या कहते हैं, हम अपनी पढ़ाई भी ज़रूरी रखते हैं, कभी हेल्प भी कर लेते हैं उनकी। मनीषा MA करने के साथ साथ होमगार्ड्स और पुलिस की भी तैयारी कर रही हैं। वे कहती हैं कि अगर जिस दिन वे अपने पैरों पर खड़ी हो गई, उस दिन से मम्मी की सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। वो बादा हम उठा दू चाह पानी पे हमन भैंस पिवाई और बाद भी नंटी नाश्ता पानी बढ़ाए, फिर घा गया घाया, फिर थपा कर हमन खान पीन बढ़ाए दिनों गोर बास न कर, फिर हमन जिद गए इवन आराम कर, फिर घा गया भी आकर, फिर घाबा आया, फिर गोर बासनी के कर हमन घर पर रोट साग पानी 15 सब बोई क्या सोच लग गए बकाई और सोच बा अब दिन भर सब बोई वहां वहां जाना में बियाह। अच्छा, नंतिन कदूशन भैर से ना बा होगा कहां से ने भो भैर का दिन मछली बियाह थक के भी आयो। अच्छा, ओ दे जानी भी आयो। अच्छा केछु भैंस सुबह तो जाई भैंस। अच्छा, तुम्हें ज्यादा मेहनत लगे कि नाम बता रे। अच्छा, ओ पर जरा ब्याह घा का मिगज वो मनीषा घा का खित हूं कसी जलता दूध बेबी हमर। हां, पर चुनौती मतलब पहाड़ ने महिलाओं ली जी बहुत चुनौती भी, बहुत कष्ट से काम ली जी, बहुत ज्यादा कष्ट बोल। दिन भर हम मतलब काम बहुत फैद हमन का कत्ती बिटी मतलब के ने बोल, जदू हम मरुन मतलब हमन के फैद ने बोल, तो हमन केंद्र मतलब फिल्ला हम नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते, कोई नहीं छोड़ सकता। ये अपना आपको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये आपके जज्बातों के साथ जुड़ा हुआ है। हमन यो करीब होय ने जिंदगी में हम ये नहीं छोड़ सकना। बस बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 5 बजे उठती हूँ, उसके बाद हाथ मुँह धुलती हूँ, रनिंग जाती हूँ, रनिंग से आती हूँ 6 बजे, वहाँ से फिर मम्मी की हेल्प करती हूँ, चाय पीते हैं, उसके बाद नाश्ता बनाती है मम्मी, फिर हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद मम्मी घास को जाती है, मैं घर का काम करती हूँ, फिर मम्मी आती है, कभी कभी मैं भी चली जाती हूँ मम्मी के साथ, फिर उसके बाद दोनों आते हैं, मम्मी गाय भैंस का करती है, मैं खाना बनाती हूँ, दिन का खाते हैं पीते हैं, फिर थोड़ा आराम करते हैं,
उसके बाद 3 बजे उठते हैं, फिर चाय पानी पीते हैं, फिर घास को जाते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर घर आए, फिर अपनी पढ़ाई करती हूँ। मम्मी खाना आना बताती है। पढ़ाई किस चीज की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कॉलेज करती हूँ, होम गार्ड की तैयारी कर रही हूँ, पुलिस में रिटर्न दे रखा है। क्या बात है, होम गार्ड की तैयारी कर रही हो हाँ, और पुलिस में रिटर्न दे रखा है। 21 तारीख को मेरा फिजिकल है होम गार्ड का। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मेरा आज का खास वीडियो? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर साझा कीजिए। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा।